We all know that what goes up must come down, and it is because of the downward pull of gravity on this ball. But what will happen if I throw the ball at a higher speed? When the object is thrown at a greater speed, it will attain a higher altitude before coming back. And if speed is further increased, the object will go even farther. Higher speed means higher altitude. But can I throw an object fast enough so that it can escape the gravitational field of Earth and never come back? Yes, it can, at least mathematically. लेकिन उसके लिए मुझे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना होगा जो हम परफॉर्म नहीं करते बल्कि जस्ट इमेजिन करते हैं। जी हाँ, न्यूटन का दिया हुआ एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसे हम न्यूटन्स कैनन कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि ज़मीन के ऊपर मेरे पास एक बहुत ऊंची जगह है, जैसे कि ये पहाड़, और इस पर मौजूद है मेरे पास एक कैनन। जब मैंने इस कैनन से फायर किया तो ये बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ज़मीन पर गिर गई। दिस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक कर्व। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीड से थ्रो करूं तो ये प्रोजेक्टाइल गिरने से पहले और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मज़ीद स्पीड बढ़ाने पर भी मज़ीद आगे जाकर गिरेगा। और ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा फासला। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक ख़ास स्पीड पर यह ज़मीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। अगर मैं स्पीड और ज़्यादा करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। मज़ीद स्पीड बढ़ाने पर यह एलिप्टिकल पाथ भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आएगा कि स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर ये ऑब्जेक्ट ज़मीन पर कभी वापस नहीं आएगा और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगा। और इसीलिए इस स्पीड को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। मगर ये एस्केप वेलोसिटी होगी कितनी? ज़मीन के केस में ये एस्केप वेलोसिटी ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, विच इज़ अ ट्रेमेंडस स्पीड। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इस स्पीड से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट फौरन आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। ये है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। इस फार्मूला में नोट करने वाली बात यह है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ द प्लैनेट, यानी जितना मैसिव प्लैनेट होगा उसकी सरफेस से एस्केप करने के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यही वजह है कि जुपिटर जैसे मैसिव प्लैनेट की सरफेस से एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी है वो 61 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि जुपिटर के मुकाबले में काफी कम मैस वाले इस चांद की एस्केप वेलोसिटी जस्ट 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। एंड दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन कि 17th सेंचुरी में मौजूद एक शख्स ने बगैर किसी रॉकेट को यूज करते हुए सिर्फ अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें यह बता दिया कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से कैसे एस्केप किया जा सकता है।